नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम अपने रियल नंबर का तीसरा और आखिरी लेक्चर देने वाले हैं। ठीक है, आज हम इसमें LCM HCF के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, डिटेल से इसके एनालाइजिंग करेंगे, बड़े सुंदर बड़े प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल बनाएंगे। मेरा नाम है शिव कुमार और आप हैं अपने प्यारे से चैनल मैथ्स अड्डा पे। हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट 4। कॉन्सेप्ट 4 में हम HCF के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप जानते ही होंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर का HCF निकालना हमारे सिलेबस में है। ठीक है, HCF निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, हम आसानी से निकालेंगे HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स वाया प्राइम फैक्टराइजेशन। प्रोसेस क्या है HCF निकालने का? सबसे पहले कहता है फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स। जितने भी नंबर दे रखे हैं, दो नंबर हैं या दो से ज़्यादा नंबर हैं, उन सारे नंबर का क्या निकालिए? प्राइम फैक्टर्स। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। ठीक, सेकेंड वन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। HCF क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पार ऑफ ऑल द फैक्टर्स। ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पार, जो सबसे छोटा पार होगा, जो सबसे छोटा पार होगा उसका फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लीस्ट पार ऑफ ऑल द फैक्टर्स। जरा एग्जांपल से समझते हैं, या बात हमें समझ में आएगी। तो ये 24 और 60 का हमें HCF लेना है। तो 24 जरा आप देखिए, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा। आपने क्या लिखा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगेन 60, क्या लिखा आपने? 2 30 जा 2 15 जा 3 5 जा। क्या लिखा आपने? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको कैसे लिखते हैं पार के टर्म में? इसको लिखते हैं 2 टू द पावर 3। इसको कैसे लिखते हैं? 3 टू द पावर 1। बहुत अच्छा। इसको कैसे लिखते हैं? 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1। अब यहां पर देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। नंबर क्या क्या हैं? 2 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 3 हैं और 5 है। 2 3 एंड 2 3 5। इसमें 5 नहीं है तो इसमें 5 बनाइए। राइट इट 5 टू द पावर 0। राइट इट 5 टू द पावर 0। चलिए, अब हम लिखते हैं HCF। अब हम लिखते हैं HCF। जरा ध्यान से देखिएगा, 2 का जो सबसे छोटा पार है, लीस्ट पार, 2 का जो सबसे छोटा पार है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। लीस्ट पार क्या हो जाएगी? 2 की पावर 2। सो राइट 2 की पावर 2। 3 की लीस्ट पावर क्या है? इसमें भी 3 की पावर 1, इसमें है 3 की पावर 1। राइट लीस्ट पावर ऑफ 3 की पावर 1। 5 की पावर क्या है? 5 की पावर 1, 5 की पावर 0। लीस्ट पावर 5 की पावर 0, दैट इज 1। 2 2 जा 4 इंटू 3 12। 5 टू द पावर 0 1 होगा, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा? 12। देखो फिर से बताता हूं ये कॉन्सेप्ट। 24 और 60 कुछ नहीं करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 24 हो गया। पार में आ जाएगी 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। ओके, ये अभी नहीं लिखते। 60, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब हमें क्या लिखना है? अब हमें HCF लिखना है। अब हमें क्या लिखना है? HCF लिखना है। तो नंबर्स कौन कौन है हमारे पास? 2 3, इसमें 2 3 और 5। इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 बना दीजिए। कैसे बनाइएगा? ऐसे 5 टू द पावर 0। अब देखिए 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, छोटी पावर 2 होगी, अपन लिख देंगे 2 की पावर 2। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, छोटी पावर 3 की पावर 1, ये दोनों ही छोटा ही है, 1 ही 1 है, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0। तो क्या लिखेंगे? 5 की पावर 0। एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, सो HCF इज 12।
एक और बात है HCF के बारे में, यह जो HCF है, जो 12 आया, यह क्या होगा, 24 डिवाइड बाई 12, यह परफेक्टली डिविजिबल होगा। क्या होगा, इसका कोशेंट 2 होगा और रिमाइंडर 0 होगा। सिमिलरली 60 परफेक्टली डिविजिबल होगा, कोशेंट 5 होगा, रिमाइंडर 0 होगा। यानी अगर हमारे पास HCF है तो HCF जो भी HCF निकलता है नंबर्स का, वह परफेक्टली डिविजिबल होगा। यह बात हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, हम एक दूसरा एग्जाम्पल, इसी का दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर का निकाल लिया, एक बार 3 नंबर का HCF निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास नंबर क्या आ गए, 24, 36 और 60। 24, 36 और 60। चलिए 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पर किया, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, क्या आ जाएगा, 2 to the power 3 into 3 या 3 to the power 1। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, क्या आ जाएगा, 2 to the power 2 3 to the power 2, 2 to the power 2 3 to the power 2। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 30 15 3 और 5, 2 की पावर 2 3 की पावर 1 5 की पावर 1। ठीक है, क्या किया हमने, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, दैट्स इट। 36 का किया, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, दैट्स इट। 60 का किया, 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा, दैट्स इट। सारे को लिख दिया। ठीक है, सारे को लिख दिया, इसको रब कर देता हूं। ओके, नाउ यहां पर नंबर है 2 3 5, यहां पर नंबर है 2 3 5 नहीं है, 5 to the power 0 लगाओ। यहां पर नंबर नहीं है, 5 to the power 0 लगाओ। यहां पर देखते हैं 2 की सबसे छोटी पार 2 है 3 है। HCF निकालते हैं तो सबसे लीस्ट पार देखते हैं, इसकी सबसे लीस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2। 3 की सबसे लीस्ट पावर है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1। 5 की सबसे लीस्ट पावर है 5 की पावर 0। 2 2 जा 4, 4 3 जा, 2 2 जा 4 12। अगेन HCF क्या आया, 12 आया। अगेन HCF क्या आया, 12 आया। ठीक है, जरा आप देखिए, 24 इज डिविजिबल बाय 12, 36 इज डिविजिबल बाय 12, 60 इज डिविजिबल बाय 12। जो HCF होता है ना, HCF वह लार्जेस्ट नंबर होता है। HCF इज दैट लार्जेस्ट नंबर बाय विच ऑल द नंबर कैन बी डिविजिबल। इस पर हम आगे सवाल बनाएंगे, बड़े वाले सवाल। HCF इज दैट लार्जेस्ट नंबर, HCF वह बड़ा नंबर होता है, HCF वह सबसे बड़ा नंबर होता है। HCF इज दैट मोस्ट लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द नंबर्स। ये जितने भी नंबर है जिसका ये HCF निकला है, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, जो सबसे बड़ा कॉमन आएगा, वो आएगा 12। यही इसका मतलब है, HCF का यही मतलब है। अब हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे HCF के अबाउट। ये बहुत ही शानदार फैक्ट्स हैं। ये आपके वन लाइनर में आ सकते हैं, ये फिलर में आ सकते हैं, या ये आपके MCQs में भी आ सकते हैं। तो मैं सिंगल करेक्ट टाइप से आंसर बताता हूँ आपको। HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये हमेशा 1 होता है। हमने कहा 15 और 16 का HCF 1 होगा। हमने कहा 18 और 19 का HCF 1 होगा। हमने कहा 201 एंड 202 का HCF 1 होगा। हमने कहा 1001 एंड 1002 का HCF 1 होगा। यानी जब भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आएंगे, आपको HCF क्या लिखना है, 1 हमेशा लिखना है। यह फिलर में आ सकता है, यह MCQs में आ सकता है। यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर जस्ट एक के बाद दूसरा आता है। लगातार वाले नंबर 1 2 3 4 15 16 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। दूसरी बात, HCF इज 1। अगर 2 नंबर का HCF 1 होता है तो NCERT ने कहा वह क्या है, को प्राइम है। इफ HCF ऑफ 2 नंबर इज 1,
HCF of two number is 1, then numbers are called co-prime. Then numbers are called co-prime. कहीं कहीं इसके लिए टर्म यूज करते हैं रिलेटिवली प्राइम, कहीं कहीं इसके लिए टर्म यूज करते हैं रिलेटिवली प्राइम। दो नंबर का HCF अगर 1 है तो उन दो नंबर को क्या बोलते हैं? को प्राइम, या उन दो नंबर को बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। तो हम कह सकते हैं कि दो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे वो भी को प्राइम होंगे। क्यों? क्योंकि उनका HCF क्या होता है? 1 होता है। फिर से HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 1, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का HCF 1 होगा। दूसरी बात, अगर दो नंबर का HCF 1 होता है तो वह नंबर कहलाते हैं को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। ठीक है। HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, अगर हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं, हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है 2 और 4, 4 और 6, 62 और 64, 148 और 150, तो इसका HCF हमेशा कितना होगा? 2 होगा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 2, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स होंगे, उसका HCF 2 होगा। अच्छा, अगर इसको थोड़े से हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बताएं, अगर हमने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कहा तो जरा आप उसकी कहानी देखिए। आपको क्या कहा जाएगा? n and n plus 2, n belongs to natural number, n and n plus 2, n belongs to natural number, then HCF, then HCF is, ठीक है, हमारे पास n है, n plus 2 है, n belongs to natural number, then HCF is। थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न है, ठीक है। हमने कहा 1, हमने कहा 2, हमने कहा 3, हमने कहा नन। ध्यान से देखिएगा, यह केस पर डिपेंड करता है। इफ n इज ऑड, पहले इवन कर लेते हैं। इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो निश्चित रूप से n प्लस 2 इवन प्लस 2, इवन नंबर में 2 जोड़ेंगे तो ये भी इवन होगा। इफ n इज इवन, इफ n इज इवन देन n प्लस 2 इज इवन। तो ये नंबर क्या हो जाएंगे? n और n प्लस 2 दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हो जाएंगे। n और n प्लस 2 दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा 2, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 2। वेरी गुड। फिर से हमारे पास दो नंबर हैं, हमारे पास दो नंबर हैं n और n प्लस 2। वी हैव टू नंबर्स n एंड n प्लस 2। हमारे पास दो नंबर हैं n, n प्लस 2, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब n नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप अगली क्लास में पढ़िएगा बिलोंग्स टू, ठीक है। n एंड n प्लस 2, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, ये इवन होगा। तो अगर n इवन है, इफ n इज इवन तो n प्लस 2 इज इवन। इवन नंबर में 2 जोड़ दोगे तो इवन हो जाएगा। इफ n इज इवन, n प्लस 2 इज इवन, तो ये दोनों नंबर क्या होंगे? इवन नंबर। क्या पढ़ा? HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 2। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? 2। लेकिन अगर n ऑड होगा, अगर n ऑड होगा, अगर n ऑड होगा तो यह ऑड है, ऑड प्लस 2, ऑड प्लस 2 अगेन ऑड होगा। देखो, ऑड है 3, 3 में 2 जोड़ो 5, ऑड है 15, 15 में 2 जोड़ो 17। तो इवन प्लस 2 इज इवन, ऑड प्लस 2 इज ऑड, और ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड हो जाएंगे, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड हो जाएंगे। तो यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 1, यानी दिस डिपेंड्स अपॉन n की टाइप पर। अगर n इवन है तो HCF 2 होगा, n ऑड है तो HCF 1 होगा, n इवन है तो HCF 2 होगा, n ऑड है तो HCF 1 होगा। द लास्ट पॉइंट अबाउट HCF, लास्ट पॉइंट अबाउट HCF बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे निश्चित रूप से आपको एक ना एक सवाल जरूर रहेगा। क्या कहता है? HCF ऑफ k 2k 3k 4k 5k एटसेट्रा।
ये आपको देखने से लग रहा होगा ये नंबर है k, ये है 2k, ये है 3k, ये है 4k, ये है 5k, या k का मल्टीपल है। मान लो k की वैल्यू है 3, तो ये क्या हुआ 3, ये 2 इंटू 3, ये 3 इंटू 3, ये 4 इंटू 3, ये 5 इंटू 3, दैट इज 3, 6, 9, 12, 15, यानी ये 3 का मल्टीपल है। तो ऐसे नंबर का HCF हमेशा k होता है, ऐसे नंबर का HCF हमेशा 3 होगा। यानी अगर k की वैल्यू 3 है तो k, 2k, 3k, 4k, 5k, इसका मल्टीपल क्या हो जाए, सबसे छोटा नंबर है। हमने क्या कहा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, किसका मल्टीपल है, 4 का। HCF क्या होगा, 4, सबसे छोटा नंबर। हमने कहा 5, 10, 15, 20, 25, 30, किसका मल्टीपल है, 5 का। HCF क्या होगा, 5। टेबल टाइप की है, तो k, 2k, 3k, 4k, 5k, इसका HCF क्या होगा, इसका HCF होगा k, इसका HCF होगा k। अगर k, 2k, 3k, 4k, 5k ऐसा नंबर होगा तो इसका HCF होगा k। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे LCM की। HCF हमने देखा, उसके कुछ पॉइंट्स देखे, अब LCM की चर्चा करते हैं। LCM आपने पढ़ाई होगा, लीस्ट या लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। कैसे निकालते हैं LCM, बहुत सारे तरीके हैं। हमें यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है। LCM फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर, जितने भी नंबर दे रखे हैं उसके प्राइम फैक्टर निकालिए। ओके, अब क्या है, LCM प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर। जो HCF में किया था उसका जस्ट रिवर्स। HCF में क्या करते थे, जो सबसे छोटी पार होती थी उसे कंसीडर करते थे। LCM में क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी पार होगी उसे कंसीडर करेंगे। देखिए, जैसे हमें निकालना है LCM ऑफ 18 एंड 13, चलो 18 लिखते हैं। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2, 9 जा 3, 3 जा, तो 18 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर 2, 30। 30 क्या हो जाएगा, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2, 15, 3 और 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा, वहाँ पर 5 टू द पावर 0 बनाते थे, यहाँ पर 5 टू द पावर 0 बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, या आप बना लीजिए, ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बना सकते हैं आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 टू द पावर 0 हमने और ऑलरेडी ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, यहाँ 2, 3 और 5 था, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, उसका कन्वर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस। उसमें हम निकालते थे लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें निकालते थे। जब HCF निकालते थे तो उसमें सबसे छोटा फैक्टर लेते थे। नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे लीस्ट लेते थे। इसका नाम है लीस्ट या लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, सबसे बड़ा। तो देखिए 2 या 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, LCM लिख रहा हूं भाई, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, क्या होगा, 2 की पावर 1। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, इस बार 3 की पावर 2 होगी, बड़ा है। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 0 है, तो क्या होगी, 5 की पावर 1, ये बड़ी है। तो ये हो जाएगा 2, 3 3 जा 9 इंटू 5, 2 9 जा 18, 18 5 जा 90, ठीक है। तो LCM ऑफ 18 एंड 30 90। आप एक बात गौर कीजिएगा, जब आप 18 के टेबल को पढ़िएगा, 18 1 जा 18 2 जा 18 3 जा 18 1 जा 18 18 2 जा 36 एंड सो ऑन, तो आपको 18 5 जा क्या मिल जाएगा, 90। यानी यह जो LCM है यह इसके भी टेबल में होगा और यह इसके भी टेबल में होगा। 30 जब पढ़िएगा तो 33 जा 90। HCF क्या होता था, जो भी HCF निकलता था, जैसे HCF निकला 24 और 60 का, क्या निकला था, 12, तो इसमें इससे डिवीजन होता था, 24 डिवाइड बाय 12 पूरा पूरा कैंसिल आउट होता, 60 बाई 12 पूरा पूरा कैंसिल होता था। HCF में उल्टा प्रोसेस है, क्या निकला, 90, या इससे पूरा का पूरा डिविजिबल होगा या इससे, यानी 90 बाई 18 करेंगे और 90 बाई 30 करेंगे तो यह डिविजिबल होगा, यह डिविजिबल होगा। एक और सवाल लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। LCM ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 नंबर का LCM लेना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है।
हमें क्या ढूंढना है? हाईएस्ट फैक्टर। 1 को छोड़ दीजिए, 2 से निकालते हैं 2, 3 से निकालते हैं 3, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 4 से निकालते हैं 2 इंटू 2, 5 का 5 टू द पावर 1, 6 का 2 इंटू 3, 7 का 7 इंटू 1, 8 का 2 टू द पावर 3, 9 का 3 टू द पावर 2 और 10 का 2 इंटू 5। फिर से हमने 1 से 10 का एलसीएम निकालना है। क्या करा हमने? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। 2 का 2 इंटू 1, 3 का 3 इंटू 1, 2 का 2, 5 का 1, 2 इंटू 3। जरा देखेंगे इसमें 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? यहां पर 1 है, यहां पर 2 है और यहां पर 3 है। तो हाई एलसीएम निकालना है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ 2 क्या है? 3। ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ 3, यहां 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2। ठीक है। 5 की पावर 1 है, यहां भी 5 की पावर 1 है, यानी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1। 7 का हाईएस्ट पावर क्या है? 7। यानी सारे जो प्राइम नंबर हैं इसके हाईएस्ट पावर हमें मिल गए। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 और 7, 5 और 7। ओके ओके, कैसे बनाते हैं इसको? यहां से मल्टीप्लाई कर लो, आसान होगा। 8 5 जा 40, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, कैरी 1 25, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 6 जा 24, कैरी 1 25, 2520। ये नहीं, ये नहीं, ये सही। तो एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 10 ऐसा नंबर आ जाए तो कैसे एलसीएम निकालते हैं? हमने सबका प्राइम फैक्टर लिख दिया। अब हमें ढूंढना है हाईएस्ट फैक्टर। अब हमें ढूंढना है हाईएस्ट फैक्टर। इसमें क्या क्या आया है? 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 7। प्राइम फैक्टर्स यही आएंगे क्योंकि प्राइम नंबर्स ही यही हैं। तो 2 का प्राइम फैक्टर ढूंढ लिया, सबसे बड़ा वाला। 3 का प्राइम फैक्टर ढूंढ लिया, सबसे बड़ा वाला। 5 का प्राइम फैक्टर ढूंढ लिया, सबसे बड़ा वाला। 7 का प्राइम फैक्टर ढूंढ लिया, सबसे वाला। और सबका प्रोडक्ट कर दिया तो वह बन जाएगा आपका एलसीएम। सो एलसीएम इज 2520। कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट 5, HCF ऑफ ए एंड बी। मान लो ए और बी 2 नंबर हैं, तो HCF इंटू LCM होता है नंबर का प्रोडक्ट। सपोज कीजिए कि हमें HCF 2 नंबर का निकालना है और LCM 2 नंबर का निकालना है और 2 नंबर दिए हुए हैं। कैसे निकालते हैं? HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, HCF इंटू LCM, 2 नंबर की बात कर रहा हूं, तो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, HCF इंटू LCM क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आते हैं इसके सवाल पर, पहले थ्योरी थोड़ी देख लेते हैं। यह एक बेस आइडेंटिटी बन गई, इससे डिराइव करते हैं। अगर आपको HCF निकालना है तो यह हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन LCM। यानी अगर आपको HCF निकालना है तो क्या हो जाएगा? A इंटू बी अपॉन LCM। यहाँ फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बदले हमने A और B लिखा है। ठीक है, अगर हमको LCM निकालना हो तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन LCM। यानी LCM इक्वल्स टू A इंटू बी अपॉन HCF। ओके, या हमें अगर नंबर निकालना हो, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू व्हाट? फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू व्हाट? क्या हो जाएगा? HCF इंटू LCM अपॉन सेकेंड नंबर। तो ये एक बेस आइडेंटिटी, यहाँ पर 3 चीजें आपको दे रखी रहेंगी। HCF दिया रहेगा, LCM दिया रहेगा, एक नंबर दिया रहेगा तो दूसरा नंबर निकालना है। या HCF पूछेगा, LCM दिया रहेगा, दोनों नंबर दिया रहेगा। इन 4 चीज में से, इन 4 थिंग्स में से आपको 3 चीजें दे रखी रहेंगी, तो फिर आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। HCF ऑफ 2 नंबर इंटू LCM ऑफ 2 नंबर इज फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। NCERT के बैक
बैक में लिखा हुआ, ये बहुत शानदार सा फॉर्मूला है, याद रखने वाली बात है, आ सकता है। HCF ऑफ ABC, 3 नंबर का HCF कैसे निकालेंगे जी? तीनों नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ थर्ड नंबर इंटू LCM ऑफ ऑल द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड इंटू LCM ऑफ ऑल द नंबर्स, देन दो का LCM, LCM ऑफ AB, LCM ऑफ BC, LCM ऑफ CA। फिर से अगर हमें HCF निकालना है 3 नंबर का ABC का, अगर हमें HCF निकालना है 3 नंबर का ABC का, कैसे निकालेंगे? पहले यहां तीनों नंबर का प्रोडक्ट लिखेंगे, A इंटू B इंटू C इंटू LCM ऑफ A इंटू B इंटू C, सॉरी LCM ऑफ ABC, अगेन पेयर में LCM ऑफ AB, LCM ऑफ BC, LCM ऑफ CA। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें पूछा जाए 3 नंबर का LCM, कैसे निकालेंगे LCM ऑफ ABC? तो क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 नंबर्स ABC, अगेन HCF ऑफ ABC, HCF ऑफ ABC, यहाँ LCM था, यहाँ HCF, और फिर पेयर में HCF ऑफ AB, HCF ऑफ BC, HCF ऑफ CA। चलिए इस कॉन्सेप्ट पर सवाल बनाते हैं, थोड़े सवाल करते हैं। इफ HCF ऑफ x, 14 equals to 6 and LCM of x, 14 is 28, then x equals to, वही सवाल है जो भी फॉर्मूला पढ़ा था। ये 2 नंबर दे रखे हैं A और B, A की वैल्यू x है, B की वैल्यू 14 है। A की वैल्यू x है, B की वैल्यू 14 है। नंबर तो पता चल गया हमें x और 14, दो x अननोन है बट नंबर एक x हुए 14 हुए। HCF कितना है? 6, HCF इज 6, LCM इज 14। तो हम कह सकते हैं HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सो बच्चों HCF कितना है? 6, LCM कितना है? 28, फर्स्ट नंबर क्या है? x, सेकेंड नंबर क्या है? 14। ये इस तरीके से लिखा हुआ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको लग सकता है। HCF ऑफ दिस एंड दिस, मतलब दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकेंड नंबर, इसका HCF 6 है, इसका LCM 28 है, तो x। तो हमने क्या लिखा? HCF इंटू LCM, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सिंपल सा एक्सप्रेशन है। HCF है 6, LCM है 28, नंबर है x और 14। सिंपल सी बात है, इस 14 को इधर ले आइए, दिस इंप्लाइज दैट 6 इंटू 28, ये 14 नीचे आ जाएगा, दिस विल बी x। 14 1 जा, 14 2 जा, सो x इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12, x इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12, ये वाला ऑप्शन। क्या कहा? HCF ऑफ x एंड 14 6 है, LCM ऑफ x एंड 14 28 है। x की वैल्यू बताओ। नंबर क्या है? फार्मूला क्या है? HCF इंटू LCM क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF इज 6, LCM इज 28, नंबर इज x एंड 14। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, इस 14 को डिवाइड कर दीजिए, 6 इंटू 28 बाई 14, 14 2 जा 28, 6 2 जा 12, सो योर आंसर विल बी 12। ओके फाइन। चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं, दूसरा सवाल लगाते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। चलिए, कहता है LCM ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 1, 5। तो ये एक नंबर है, ये एक दूसरा नंबर है। क्या हमें LCM निकालना आता है? बिल्कुल। हमने क्या सीखा था? हाईएस्ट पावर। हमने क्या सीखा था? हाईएस्ट पावर। तो 2 और 2 की पावर 4, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। 5 और 5 की पावर 5, 7 और 3। यहां पर अगर 3 की पावर 1 है, आप ऐसा समझिए ये 2 इंटू 5 इंटू 7 है, और ये है 2 की पावर 4, 3 इंटू 5। तो 2 5 7, 2 3 5, यहां 3 नहीं है तो यहां 3 की पावर 0 लगाओ, छोटा सा 0 लगा देते हैं, सॉरी, 3 टू द पावर 0 लगाओ, और यहाँ 7 नहीं है तो 7 की पावर 0 लगाओ। ठीक है, जो जो नंबर प्राइम है सारे लिख दो। यहाँ 2 5 7, 2 3 5,
तो यहाँ क्या नहीं है, 7 नहीं है, तो 7 की पावर 0 लिखा। यहाँ क्या नहीं है, 3 नहीं, 3 की पावर 0 लिखा। तो 2, यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 लिखेंगे। यहाँ 5 की सीरियल से लिखिए, सीरियल से लिखिए। 2 की पावर 4 एलसीएम लिख देते हैं, एलसीएम 2 की पावर 4, 3 की पावर बड़ी पावर एलसीएम ले रहे हैं, 3 की पावर 1, 5 की बड़ी पावर, 5 की पावर तो 5 ही है, 7 की बड़ी पावर 1 है, 7 की पावर 1। तो 2 की पावर 4 ये 8 हो जाएगा, 3 और ये 5 और ये 7 कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, 3 7 जा 21, 21 4 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 1, 4 1 जा 8 5 जा 40, 3 7 जा 21, 21 इंटू 4 क्या हो जाएगा 840, 21 इंटू 4 क्या हो जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, 2 की पावर 4 यहाँ 18 नहीं 16 होगा, ठीक है गलत लिख दिया था थोड़ा सा। 2 की पावर 4 16 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा, 16 5 जा 80, 3 7 जा 21, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो आंसर विल बी 1680, ये होगा आंसर। तो एकदम सिंपल सी बात है, अगर आपको नंबर दे रखा रहे, हाईएस्ट पावर निकालना है, यहाँ 4 है हाईएस्ट पावर तो 4 लिया, यहाँ 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, 7 का हाईएस्ट। तो इस तरीके से आप इन सवालों को बना सकते हैं। चलिए हम उठाते हैं इसका तीसरा सवाल, ठीक है, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या कहता है, 2 नंबर का HCF ऑफ, अभी आपसे आराम से बन जाएगा, कहता है HCF कितना दे रखा है 13, नंबर्स क्या क्या हैं 26 एंड 169, क्या निकालना है LCM, क्या निकालना है LCM। HCF ऑफ दिस एंड दिस इज 13, देन LCM ऑफ दिस एंड दिस, सिंपल सी बात है। HCF कितना दे रखा है 13, राइट डाउन, LCM निकालना है, नंबर्स 26 इन, तो क्या लिखा अपन ने, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM इज नथिंग तो x मान लेते हैं, HCF कितना दे रखा है 13, फर्स्ट नंबर कितना है 26, सेकेंड नंबर कितना है 169। सिंपल सी बात है, x 26 169 बाई 13, 13 2 जा 26, 169 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो आंसर विल बी 338। दिस इज योर आंसर, आंसर विल बी 338। एकदम आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। HCF निकालना है, दोनों नंबर दे रखे हैं, सॉरी HCF दे रखा है, दोनों नंबर दे रखे हैं, LCM निकालना है, फार्मूला लगाइए और आंसर बना दीजिए। कुछ और सवाल लेते हैं। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A और B। A इज रिटन एज x क्यूब y स्क्वायर एंड B इज रिटन एज xy क्यूब, जहां x और y प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। बड़ा फेमस सा सवाल है, एग्जाम्पलर का सवाल है। A x क्यूब वाई स्क्वायर, B एक्स वाई क्यूब, यहाँ पर दे रखा है x और y आर प्राइम नंबर, मतलब क्या हुआ, इस नंबर को हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, ठीक है। HCF याद कीजिए, HCF में क्या होता था, जो लीस्ट पावर होती थी उसे लेते थे। यहाँ देखो x की पावर 3 है और x की पावर 1 है, तो लीस्ट पावर क्या होगी, x की पावर 3 और x की पावर 1, ऑब्वियस सी बात है x की पावर 1 दैट इज x। तो यहाँ पर x की पावर 3 और x लीस्ट पावर लेना है, HCF निकालना है, तो क्या लेंगे x। y की पावर 2 है, y की पावर 3 है, तो y की पावर 2 है, y की पावर 3 है, तो क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, छोटा पावर तो y, तो आंसर हो जाएगा xy स्क्वायर। ढूंढो, ये नहीं ये, फिर से x क्यूब वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब, कुछ नहीं करना है, HCF निकालना है, छोटा पावर देखेंगे, x का छोटा पावर क्या होगा
x का छोटा पावर 1 तो x की पावर 1 और y की पावर 2, आंसर विल बी x1 y²। ओके, अच्छा अगर इसी सवाल में आपको यह पूछता व्हाट इज द LCM, क्या देखते थे, बड़ा पावर देखते थे, तो क्या हो जाएगा इसका LCM x³ y³। ध्यान से, इसका LCM क्या हो जाएगा x³ y³ बड़ा पावर देखते हैं। इसी सवाल को थोड़ा सा और कर देते हैं, अगर हमने कहा यहां पर z दे दिया, यहां पर z दे दिया और यहां पर z नहीं दिया है, अब कहा इसका HCF बताइए, क्या हो गया x³ y² z और दूसरा नंबर x y³। अब कहता है HCF बताने, तो यहां z नहीं है, z की पावर 0 कर दो, तो HCF क्या होगा x की पावर 1 y की पावर 2 z की पावर 0। अगेन HCF होगा x y²। अगेन HCF होगा, HCF में छोटा पावर लेते हैं। अगर इसी नंबर का LCM पूछता प्यारे बच्चों, क्या करते, x³ बड़ी पावर y³ बड़ी पावर z की पावर 1, यानी LCM क्या हो जाता है x³ y³ z की पावर 1। एक ऐसा सवाल आते रहता है आपके एग्जाम में, खूब आता है, तो इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अगर आपको सवाल आते रहते हैं तो स्क्रीन पॉज करके बना लीजिए, फिर हमसे मिलाइए, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, ये थोड़े लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम है, ये भी आ सकते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 and 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। ध्यान से, कहता है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, क्या निकालना है, बड़ी संख्या, बड़ा नंबर निकालना है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, वह नंबर डिवाइड करेगा, दैट डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 5 and 8। तो जब इस टाइप का सवाल हो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, मतलब HCF निकालना है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड करेगा, तो मतलब HCF निकालना है। लेकिन ध्यान से 70 और 125, रिमाइंडर क्या है 5 और 8। तो सबसे पहला काम होता है इसमें, स्टेप 1 क्या कहता है, रिमाइंडर को माइनस कीजिए। 70 - 5 दिस इज 65। दूसरा 125 - 8 117, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 and 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8। HCF निकालना, ये बात तो पता चल गई, लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, लेकिन रिमाइंडर कहता है लीविंग रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर लीव कर रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है, उसको घटा दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए। तो 70 - 5 65, 125 - 8 117। नाउ आप इसका HCF निकालिए। 65 क्या होगा 5 × 13, 117 अगर आपको टेबल अच्छे से याद हो तो 9 × 13, 13 9 या 117, ठीक है। अब देखिए HCF निकालेंगे तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब यहाँ देखिए 5, यहाँ पर लिख लीजिए 5 की पावर 0, यहाँ लिख लीजिए 9 की पावर 0, सुविधा के लिए 5 की पावर 0। तो 5 का छोटा पावर 5 की पावर 0, 9 का छोटा पावर 9 की पावर 0 और 13। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 1 13। तो आंसर क्या हो जाएगा 13, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 and 125 लीविंग द रिमाइंडर 5 and 8। तो आंसर विल बी 13। प्रोसेस क्या कहता है कि जो भी रिमाइंडर आता है उसको माइनस कर लीजिए, क्योंकि वो तो लिविंग रिमाइंडर है, ठीक है। तो 65 और 117, 65 और 117 का क्या निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन करके HCF निकाला। ये 5 × 13, ये 9 × 13, यहाँ 9 की पावर 0, 5 की पावर 0। तो आंसर क्या हो जाएगा 30, ठीक है। ये सवाल आपके एग्जाम में काफ़ी आते हैं। पहले तो बड़े सवालों में, बड़े वाले क्वेश्चंस में आते थे, अब हो सकता है ये MCQ में आ जाए। एक और बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, उठाते हैं। क्या कहता है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसकी बात नहीं कही जा रही है, पहले सवाल पढ़ते हैं। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 7 and 14। अब आप कहिएगा लार्जेस्ट तो पिछली बार क्या कहा था, HCF निकालना है।
अब क्या करना है, क्या इस बार भी HCF निकालना? नहीं। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 and 14, 4, 7 and 14, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड करते हैं 4, 7 और 14 से, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 14, इससे जब डिवाइड करेंगे तो क्या होना चाहिए? रिमाइंडर 3 आना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि एक 4 डिजिट का नंबर है, उसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, फिर उसी 4 डिजिट के नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, उसी 4 डिजिट के नंबर को 14 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। तो यह जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है ये क्या होगा? ये क्या होगा? ठीक है, सवाल का लैंग्वेज पलट गया है, इसलिए जरा सावधानी बरतिएगा। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले विच व्हेन डिवाइडेड बाय, तो इन सारे नंबर का एलसीएम लीजिए, एलसीएम ऑफ 4, 7 and 14, एलसीएम ऑफ 4, 7 and 14 आप कैसे भी ले सकते हैं। चलिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा है उसी से लेते हैं। 4 2 की पावर 2, 7 7 की पावर 1, 14 7 into 2, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 बड़ा है, 7 की पावर 1, 2 की पावर, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 28। एलसीएम क्या हो जाएगा? 28। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। 4, 7 and 14 एलसीएम आया 28। ओके, अब प्रोसेस क्या कहता है? पहले 4 डिजिट नंबर लिखिए और इसको 28 से डिवाइड कीजिए, इसको 28 से डिवाइड कीजिए। चलिए 28 से डिवाइड करते हैं। 28 2 जा 56, 28 3 जा कितना होगा? 84 होगा। 23 जा 60 और 8 3 जा 24, तो 60 + 24 84, 3 जा आएगा। 28 3 जा कितना आया? 84। यहाँ क्या आ जाएगा? 5, यहाँ आ जाएगा 1, यह आया 159। ठीक है, तो 35 या 150 होता है, 35 या 150 होता है, तो 28 5 आप लगा देते हैं, तो 25 या 100 ये हो जाएगा 140। ठीक है, 25 या 100, 8 5 जा 40, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 199। 36 जा 180 होता है, 7 जा, ठीक है 6 जा लगा दीजिए, 6 जा 26 जा 128, 6 जा 48, तो हो जाएगा 8 दिस मच, थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। ठीक है, 7 जा लगा दीजिए, 7 जा लगा दीजिए, 7 जा लगा दिए, 27 जा 140, 8 7 जा 56, ये 6, ये 9। ठीक है, 196, 196। ठीक, क्या आया? 196। फिर से सबसे पहले इन सारे नंबर का एलसीएम निकाला, इन सारे नंबर का एलसीएम निकाला 28, इन सारे नंबर का एलसीएम निकाला 28। अब कितना डिजिट नंबर कहता है? 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट नंबर हमने लिख दिया। अब इस 4 डिजिट नंबर से 28 को डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आया? 3। यानी इन सारे नंबर से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? 999 - 3, यानी 9996। ये नंबर इन सारे नंबर से डिविजिबल होगा, ये नंबर इन सारे नंबर से डिविजिबल होगा, क्योंकि 28 की टेबल में ये वाला नंबर आएगा। बट क्या कहता है? लीविंग रिमाइंडर 3। क्या कहता है? लीविंग रिमाइंडर 3। रिमाइंडर क्या चाहिए? 3 होना चाहिए। तो इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 रिमाइंडर लाने के लिए इसमें 3 प्लस करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? योर आंसर विल बी 9996 + 3, योर आंसर विल बी 9999। योर आंसर विल बी 9999। ठीक है, इसमें मुझे डेटा लेने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, बट स्टिल आंसर आ गया। यहाँ था 4, 7 और 13, उसका ये ऑप्शन था। 4, 7 और 13 उसका ये ऑप्शन था। लेकिन देखिए एक बड़ी अच्छी बात है, हमने लिखा और हमारा आंसर आ गया। फिर से एक बार प्रोसेस को देखते हैं, एंटायर प्रोसेस को देखते हैं। क्या कहा हमने कि जो सब कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर,
फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, 4 digit number which when divided by 4, 7 and 14 leaves the remainder 3 in each case. Okay, तो हमने पहले इन सब का LCM निकाला, LCM of 4, 7 and 14, ये आया 28. स्टेप 2 कितने डिजिट नंबर है? 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर लिखा और 28 से इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर चेकआउट किया, रिमाइंडर कितना आया? 3, रिमाइंडर कितना आया? 3। तो जो इन सारे नंबर से डिविजिबल नंबर होगा वो होगा 999 माइनस 3, दैट इज 9996, दैट इज 9996। बट हमें रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, एक्स्ट्रा 3 आना चाहिए, तो वी हैव टू ऐड 3। सो आवर आंसर विल बी 9996 प्लस 3, दैट इज 9999। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया। क्लास को यही करते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा, आपको लगता होगा कि ये वीडियो वर्थफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहें। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।